हेलो फ्रेंड्स, आई एम एचबीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है। रशिया ने इंडिया को 5th जनरेशन Su-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय इंडियन एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए इंडिया ने 114 MRFA मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए टेंडर भी निकाला था। उसके बाद भारत के पास दुनिया भर की 8 डिफेंस जायंट्स के ऑफर्स आए टू डेवलप MRFA इन इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और आज हम इस वीडियो में रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-35 के फीचर्स के बारे में जानेंगे एंड इंडिया को Su-35 MRFA की डील फाइनल करने से कौन कौन से एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इंडिया को कौन कौन सी कंपनीज से मल्टी रोल फाइटर जेट के ऑफर्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि वो कौन कौन सी डिफेंस कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया को 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA इंडिया में डेवलप करने को ऑफर दिया है। फर्स्ट है फ्रांस की देशों राफेल एंड सेकेंड यूएस की बोइंग ने FA-18EF सुपर हॉर्नेट का ऑफर इंडिया को दिया है। एंड थर्ड है स्वीडन की साब, जिसने भारत को जैज 39 ग्रिपिन का ऑफर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ दिया है। एंड फोर्थ है यूएस की डिफेंस जायंट लॉकहीड मार्टिन ने इंडिया को F-21 फाइटर जेट का ऑफर दिया है। एंड फिफ्थ है यूरोप की यूरो फाइटर, जिसका ऑफर इंडिया को मिला है। एंड सिक्स्थ है रशिया की मिकोयो ने MiG-35 का ऑफर इंडिया को दिया है। एंड सातवीं कंपनी भी रशिया की ही है, जिसने सुखोई Su-35 का ऑफर इंडिया को दिया है। एंड सेवेंथ यूएस की लॉकहीड मार्टिन ने F-21 जो F-16V का वेरिएंट है उसको 14 इंडियन स्पेसिफिक कस्टमाइजेशंस के साथ ऑफर दिया है। एंड एट्थ है बोइंग, ये भी यूएस की कंपनी है, जिसने F-15EX ईगल 2 MRF का ऑफर इंडिया को दिया है। ये डील $20 बिलियन की होने वाली है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। एंड रिसेंटली रशिया की रोजोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत को सुखोई Su-35 फ्लैंकरी फाइटर जेट के प्रोडक्शन का ऑफर इंडिया को दिया है। और ये ऑफर इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ इनहांसिंग इट्स डोमेस्टिक डिफेंस कैपेबिलिटीज थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर होने वाला है, जिसका फोकस लोकल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर है। तभी जाकर इंडिया MRFA इंडिया में डेवलप करेगा, मतलब नो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नो डील। अब आते हैं Su-35 के फीचर्स पर। देखिए Su-35 को नेटो ने एज फ्लैंकर E डिजिग्नेट किया है, जो एक हाईली एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर जेट है। The Su-35 is equipped with thrust vectoring engines that allow for exceptional super maneuverability in combat. Su-35 में एडवांस्ड IRBIS-E रडार सिस्टम लगा हुआ है, जो मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने में कैपेबल है, जो इसके एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज को इनहांस करता है। Su-35 को वर्सटाइल आर्मामेंट से इंटीग्रेट किया गया है। इट हैज 12 हार्ड पॉइंट्स for various ordnance, including air-to missile, precision guided bombs and anti-ship missiles, जो वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स को काउंटर करने एंड डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.25 मैक की है एट हाई एल्टीट्यूड। एंड इसकी रेंज 3600 किलोमीटर तक की है, जिसे 4500 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है विद एक्सटर्नल टैंक्स। और ये मैक्सिमम 8000 किलोग्राम के पेलोड कैरी कर सकता है। और इसमें फेज्ड एरे एंटेना रडार भी लगे हुए हैं, जो 350 किलोमीटर दूर तक के एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। The Su-35 has a variety of missiles bombs, including air-to-air missiles, anti-radiation missile, and precision air-to-ground munitions. And it has thrust vectoring engine that produce thrust in power condition. It is a one-seat fighter jet
and the Su-35 has service ceiling of 18,000 मीटर and maximum take off weight इसका 34,500 किलोग्राम्स का है। अब आते हैं रशिया के प्रपोजल पर। देखिए, रशिया का एम्स इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ Su-35 लोकली प्रोड्यूस करने का है, जिससे इंडिया में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे एंड इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज भी इन्हांस होगी। एंड रशिया भारत को अब Su-35 के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को भी ट्रांसफर करने को रेडी है, जिससे फ्यूचर में इंडिया Su-35 को खुद से मेंटेन एंड अपग्रेड कर सकता है। अब बात करते हैं Su-35 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। देखिए, पास्ट में इंडिया ने बहुत सी कंप्लेंट्स रशिया से की थी रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, क्योंकि रशिया के Su सीरीज के फाइटर जेट्स में कई इश्यूज देखने को मिल रहे थे। और अगर एडवांटेज की बात करें तो रशिया का Su-35 इंडिया की एग्जिस्टिंग Su-30 MKI फ्लीट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट होगा, जो पहले से ही इंडिया में अंडर लाइसेंस Su-35 MKI प्रोड्यूस कर रही है और दोनों का रख रखाव भी सिमिलर ही है। और Su-35 के इंट्रोडक्शन से इंडिया की एयर सुपरियोरिटी एंड मल्टी रोल कैपेबिलिटीज और भी स्ट्रांग हो जाएगी, जो मॉडर्न एरियल वॉरफेयर में सबसे क्रूशियल है। और यहाँ अब ये देखना है कि भारत 8 डिफेंस कंपनीज में से किस डिफेंस कंपनी का ऑफर एक्सेप्ट करता है और किनका रिजेक्ट। फ्यूचर में जो भी नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।